पाकिस्तान के नामवर 16 बयां खतीब अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर से सियासतदानों को ऐसा क्या खतरा था कि उन पर 90 मुकदमात कायम थे। वो फौजी सदर जनरल ज़िया उल हक के बारे में क्या कहा करते थे? क्या आप जानते हैं कि अताउल्लाह शाह बुखारी सानी कहलाए जाने वाले अल्लामा एहसान वो पहले पाकिस्तानी आलिम दीन थे जिसे बम धमाके से उड़ा दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अहले हदीस के नामवर आलिम दीन और सियासी और समाजी शख्सियत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के मुकम्मल हालात जिंदगी आप तक शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 31 मई 1945 के रोज सियालकोट के रहायशी हाजी ज़हूर इलाही के घर में बेटे ने आंख खोली जिसका नाम एहसान इलाही रखा गया। चूंकि उनका खानदान दीनदार था, यही वजह थी कि नन्हे एहसान को हिफ्ज़े कुरान के लिए मदरसे में दाखिल करवाया गया। उन्होंने सिर्फ 9 बरस की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सादत हासिल कर ली। तब 9 साला हाफिज एहसान इलाही ज़हीर को ये एजाज भी हासिल हुआ कि उन्होंने रमजानुल मुबारक में नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाया। एहसान इलाही ज़हीर को बचपन ही से खताबत का शौक था और होता भी क्यों ना, उनके घर में मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी की खताबत का चर्चा था और उस जमाने में सियालकोट अहरार का गढ़ था। एहसान इलाही ज़हीर ने दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और वो गुजरांवाला और फैसलाबाद के मदारिस में ज़ेरे तालीम रहे। मदारिस अरबिया के साथ साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फारसी, उर्दू और अरबी में मास्टर्स किया। बादशाह वो सऊदी अरब चले गए और यहाँ मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने खताबत और अमामत के साथ साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू किया। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत 1968 में जनरल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चलाने से की। अयूब खान के बाद यहिया के दौर में भी उन्होंने अपनी तहरीर और तकरीर के जरिए इक्तदार के मसनद नशीनों को टारगेट पर रखा। सकूते ढाका के बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए और उन्होंने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान किया तो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने बड़ी शिद्दत के साथ बांग्लादेश नामंजूर तहरीक में हिस्सा लिया। उस मौके पर अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने अपने 4 माह के बेटे इब्तिसाम इलाही ज़हीर को देखते हुए कहा था कि अगर मेरा ये बेटा कट जाता है, मर जाता है, तो शायद मुझे इतना अफसोस ना होता जितना अफसोस पाकिस्तान के टूट जाने का हुआ है। जल्द ही उन्होंने एक ऐसे सियासतदान की पार्टी को ज्वाइन किया जो अपने जलसों में ऐलान किया करता कि मैं भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी दूंगा। अल्लामा एहसान 1972 में एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तकलाल में शामिल हुए तो हुकूमत ने उन पर कत्ल के झूठे मुकदमात बना दिए। जल्द ही उन्हें तहरीक इस्तकलाल का मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया गया। याद रहे कि उन दिनों मियां नवाज शरीफ भी तहरीक इस्तकलाल के मुतहरिक कारकुन हुआ करते थे। भुट्टो दौरे हुकूमत में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर मुसलसल कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर अपनों की बेवफाई की वजह से वो 1978 में तहरीक इस्तकलाल से अलहदा हो गए। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि मिस्टर भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन पर 95 सियासी मुकदमात कायम किए गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में उन्होंने खत्म नबूवत की तहरीक में बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर बला के खतीब थे। उनका अंदाज़े खताबत ऐसा था कि सुनने वाला दंग रह जाता। अपनी गरिजदार आवाज से इक्तदार के ऐवानों में लर्जा तारी कर देने वाले अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का शुमार आलमी स्कॉलर्स में होता था। इराकी सदर सदाम हुसैन हो, यासिर अरफात, कज़ाफी या फिर आले सऊद, हर एक से उनकी दोस्ती थी। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के बाद उन्होंने फौजी सदर की पॉलिसियों से खुलकर इख्तलाफ किया। तब वो MRD के स्टेज पर नजर आते और जनरल ज़िया पर खूब बरसा करते। पंजाब में वो जनरल ज़िया उल हक के सबसे बड़े मुखालिफ ख्याल किए जाते थे। वो मार्शल लॉ निज़ाम हुकूमत को इस्लाम के मुनाफी करार देते। वो कहा करते थे कि ज़िया उल हक अपने 10 साला इक़्तिदार में ना ही इस्लाम नाफिज कर सका और ना ही जमहूरियत। अल्लामा एहसान ने 3 जमातों को इकट्ठा करके एक सियासी इत्तेहाद भी बनाया जो ज्यादा अरसा ना चल सका। फिर उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां अपनी जमात को सियासी कुव्वत बनाने में सर्फ कर दी। उन्होंने ऐसे वक्त में जनरल ज़िया की आंखों में आंखें डालकर फौजी आमर को चैलेंज किया कि जब मसलक अहले हदीस के नामी गरामी उलमा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया उल हक के हाथों में हाथ डाले हुए थे और उनके कैंप में नजर आते थे। ये 23 मार्च 1987 का दिन था। अल्लामा एहसान किला लक्ष्मण सिंह लाहौर में एक बड़े जलसायाम में मदऊ थे। 11:35 पर अल्लामा की तकरीर जारी थी। उन्होंने अल्लामा इकबाल का ये शेर पढ़ना शुरू किया। काफिर है तो शमशेर पे करता है भरोसा,
مومن ہے تو بے تیق بھی. ابھی اتنے الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ سٹیج پر ان کی بائیں جانب اچانک زوردار بم دھماکہ ہوا. علامہ حبیب الرحمان یزدانی سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ احسان الہی ظہیر ایک ہفتے تک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہے. سعودی کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر انہیں فوری طور پر ملٹری اسپتال ریاض منتقل کر دیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور یہاں وہ 30 مارچ کو خالق حقیقی سے جا ملے. شیخ عبدالعزیز